हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है क्रिया विशेषण और इसके भेद। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था विशेषण के बारे में कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहा जाता है और विशेषण की भी जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है। तो आइए, आज का हमारा विषय है क्रिया विशेषण और इसके भेद जानते हैं इसके बारे में। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कृपया आप बाहर जाइए। जाइए यानी कि जाना। जाना क्या है? क्रिया। और विशेषता क्या है? बाहर जाना। बाहर जाइए, तो यहाँ पर बाहर शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा। वह नीचे बैठा है। बैठा यानी कि बैठना। वह बैठा है लेकिन कहाँ? नीचे। तो नीचे यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। क्रिया विशेषण के स्रोत कि क्रिया विशेषण के शब्द हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे संस्कृत से अतः, पुनः, सदा, सर्वदा, सहसा, अकस्मात, अतएव, मुख्यतः, अंततः आदि। तो ये शब्द हमें संस्कृत भाषा से प्राप्त हुए हैं। क्रिया विशेषण शब्द जो हम हिंदी भाषा में क्रिया से पहले प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। संस्कृत भाषा से आए शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्दों से धीरे धीरे, थोड़ा, धड़ाधड़, ताबड़तोड़, बाहर, ठीक ठाक, पास पास, यहाँ वहाँ, कहीं न कहीं आदि। तो ये तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? जो तत्सम शब्दों से ही बनते हैं, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। अब आते हैं फारसी से। फारसी भाषा से यानी कि जिनको हम उर्दू शब्द कहते हैं। शायद, खूब, बिल्कुल, ज़रूर, कतई, रोज़ाना, सालाना, अक्सर आदि। ये उर्दू भाषा के शब्द हैं जिनको हम हिंदी भाषा में क्रिया से पहले क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी से डेली, मंथली, वीकली, क्वार्टरली आदि। और भी बहुत सारे क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के भेद के बारे में। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और नंबर 4 रीतिवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार क्रिया विशेषण के होते हैं। अब इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं तो उसे कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कि क्रिया का स्थान क्या है करने का, कहाँ पर क्रिया हो रही है। जैसे राधा बगीचे में है क्या है? क्रिया। तो कहाँ पर कार्य हो रहा है? बगीचे में। स्थान क्या है? बगीचा। तो बगीचे में यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरा है श्याम छत पर है। श्याम कहाँ पर है? छत पर है। तो यहाँ पर छत पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थितिवाचक, कि स्थिति क्या है, क्रिया के होने की स्थिति क्या है। तो स्थिति बोधक शब्द होंगे यहाँ वहाँ, आगे पीछे, सीधे, जहाँ तहाँ, निकट, समीप, दूर, अंदर, समीप आदि। ये कुछ स्थितिवाचक शब्द हैं जो क्रिया के होने की स्थिति बताते हैं। दूसरा होता है दिशावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो दिशा का बोध कराता है। चारों ओर, इधर, जिधर, किधर, सामने, उस ओर, उस तरफ आदि। तो ये दिशा का बोध कराते हैं और ये दोनों भाग जो हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के ही हैं। अब पहचान क्या है? वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ आप कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला उत्तर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। आप वाक्य में क्रिया से पहले क्रिया क्या है? यहाँ पर भी है। तो यहाँ यदि इससे पहले आप क्या शब्द लगाकर देखोगे तो आपको जो उत्तर प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का होगा। तो श्याम छत पर है, कहाँ पर है? छत पर।
आपको प्रश्न मिला तो छत पर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। राधा बगीचे में है, कहाँ पर है? बगीचे में। तो यहाँ पर बगीचे में क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जिस भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आप कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे और आपको उत्तर प्राप्त होता है तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। वह नीचे बैठा है, कहाँ बैठा है? नीचे। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब काल का मतलब होता है समय। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध कराए तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे अमित कल दिल्ली जाएगा, तो समय क्या है? कल। कब जाएगा? कल। तो यहाँ पर कल शब्द जो है क्रिया विशेषण शब्द है जो क्रिया के समय का बोध करा रहा है। मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ। प्रतिदिन घूमने जाता हूँ समय का बोध करा रहा है। तो ये कल और प्रतिदिन दोनों शब्द जो हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होते हैं, 3 वर्ग हैं। समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। बारंबारतावाचक मतलब बार बार बोध हो जिस चीज़ का। समयवाचक आज, कल, परसों, जब, कब, अभी, तभी, तब, प्रातः, सायं आदि। ये समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द हैं। अवधिवाचक जो अवधि बता रहे हैं कि कब से कब तक, दिन भर, रात भर, सदैव, लगातार, नित्य, सदा, निरंतर, आजकल आदि। बारंबारता वाचक शब्द जो बार बार क्रिया होने का बोध करा रहे हैं, बार बार, हर बार, रोज, प्रतिवर्ष, घड़ी घड़ी आदि। तो ये 3 वर्ग हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के और इसको 3 कालवाचक क्रिया विशेषण को 3 वर्गों में बांटा गया है, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। पहचान क्या है? मुख्य क्रिया के साथ आप कब लगाकर प्रश्न करें और यदि आपको उत्तर प्राप्त होता है तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। आप लगा लीजिए, कब जाएगा? कल। कब घूमने जाता है? प्रतिदिन। तो आपको आंसर मिल रहा है। तो यदि आपको आंसर मिलता है तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक जैसा शब्द से ही पता है, मापतोल। जो क्रिया विशेषण क्रिया की मापतोल का ज्ञान कराए उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम बहुत अधिक खाते हो। कितना खाते हो? अधिक। तो यहाँ पर अधिक क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है जो खाने की अधिकता का बोध करा रहा है। कम बोलो। कितना बोलो? कम। तो यहाँ पर कम क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। कितना खाओ? थोड़ा। कितना चबाओ? खूब। तो यहाँ पर अधिक, कम, थोड़ा, खूब ये क्रिया के मापतोल का ज्ञान करा रहे हैं तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। आगे चलते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 वर्गों में विभाजित है। अधिकतावाचक जो अधिकता का बोध कराए, न्यूनतावाचक जो कम होने का बोध कराए, पर्याप्तवाचक जो पर्याप्त होने का बोध कराए, तुलनावाचक जो तुलना का बोध कराए और श्रेणीवाचक कि कौन सी श्रेणी में, कौन सी कैटेगरी में और कितनी क्रिया हो रही है। पहचान क्या है? वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कितना, कितनी शब्द लगाकर यदि आपको उत्तर प्राप्त होता है तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कितना खाओ? खूब। कितना चबाओ? खूब। तो कितना बोलो? कम। तो क्रिया से पहले कितना, कितनी लगाकर आपको आंसर प्राप्त हो रहा है तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। मैंने खूब जलेबियाँ खाई। कितनी खाई? खूब। तो खूब क्या है यहाँ पर? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इतना मत हंसो। कितना मत हंसो? इतना। तो इतना क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया की मापतोल बता रहा है। नंबर 4 रीतिवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की विधि या ढंग होने का पता चले कि क्रिया के होने की विधि क्या है या किस ढंग से क्रिया हो रही है
उन्हें रीतिवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे वह ध्यान से पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है? ध्यान से। तो ध्यान से यहाँ पर क्रिया के होने की विधि बता रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से शब्द क्या होगा? रीतिवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के होने के ढंग या विधि के बारे में बता रहा है। मैं धीरे धीरे दौड़ा। कैसे दौड़ा? धीरे धीरे। तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो हैं वो रीतिवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, प्रकारवाचक। कि क्रिया की विधि का प्रकार कौन सा है? ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, अकस्मात, धीरे धीरे। निश्चयवाचक, जो निश्चयता का बोध कराते हैं। अवश्य, जरूर, निसंदेह, वास्तव में। अनिश्चयवाचक, अनिश्चितता का बोध हो। शायद, कदाचित, संभवतः, हमेशा, शायद ही, कभी, अक्सर आदि। कारणवाचक, जो कारण बताएं। अतः, अतएव, क्यों, इसलिए, किस लिए आदि। निषेधवाचक, जिससे नकारात्मक बोध होता है, क्रिया के न होने का पता चलता है। न, नहीं, मत आदि। स्वीकृतिवाचक, जहाँ परमिशन का बोध होता है। हाँ, ठीक, जी हाँ, सच, बिल्कुल आदि। प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्न होने का बोध हो। क्यों, कैसे, कहाँ आदि। अवधारणा बोधक, मात्र ही, भी, सा, तक, ले आदि। आवृत्ति बोधक, बारंबारता, जिससे बार बार किसी क्रिया के होने का बोध होता है। धड़ाधड़, चुपचाप, फटाफट, सरासर, सरपट आदि। अब पहचान क्या है? वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि आपको उत्तर प्राप्त होता है तो वह रीति या विधिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे घोड़ा सर पर दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? सर पर दौड़ रहा है। तो सर पर यहाँ पर रीतिवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। आशा है कि आपको आज का विषय समझ आया होगा। धन्यवाद।